Hello children, I hope you all are good. So once again I am with the new chapter of SST, that is the colonialism and tribal societies. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो उस समय जो ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी ना इंडिया में, उनके साथ क्या हुआ, तो उनका और ब्रिटिशर्स का कैसा रिलेशन रहा और किस किस तरीके की रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्राइबल्स जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं, इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है और अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो 8.2% जो पॉपुलेशन है वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की है। और ये पॉपुलेशन जो है बेटा यूनिफॉर्मली नहीं है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में लाइक त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, हर जगह पे आपको ये मिलेगी पॉपुलेशन। डेंसिटी देखोगे ट्राइबल पॉपुलेशन की तो स्टेट टू स्टेट वेरीज करती है। मोर देन 90% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आपको ईस्टर्न इंडिया में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, और आपको लेस देन 10% मिलेगी सेंट्रल इंडिया में एंड इवन आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी। तो बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में हैं। गॉन्ड्स जो हैं अबाउट 90 लाख रहते हैं इंडिया में, भील 75 लाख, संथाल्स 50 लाख एंड मीजोज अबाउट 22 लाख इनकी पॉपुलेशन है। नॉलेज विंडो को देखते हैं। डेंसेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मिजोरम में है। 94.5% of the tribal population are living in the Mizoram, while it is the least dense in Goa. गोवा में अगर आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटी ओनली 0.04% है ना। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की। लाइफस्टाइल अगर देखोगे बेटा, अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी डिसइंटीग्रेट और आप कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ ट्राइबल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, उनकी लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स अलग मिलेंगे, रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं थोड़ा सा अलग एफिलिएशंस होता है, कस्टम ट्रेडिशन उनके अलग होते हैं, अलग लाइवलीहुड होता है, जोग्राफिकल लोकेशन अलग होती है और उनकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है उनके आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो ट्राइबल जो है डिफरेंट डायलेक्ट्स यानी कि उपभाषाएं, लोकल भाषाओं को बोलते हैं और हम अगर उन्हें देखें देवर आर प्रिमिटिव इन नेचर, यानी कि अभी भी पिछड़े हुए से लगते हैं हमें। और रिलीजियन एफिलिएशन अगर देखें तो सर्टेन ट्राइब्स जो हैं कुछ अलग तरीके के देवी देवताओं को पूजते हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो कर रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो अदर रिलीजन को फॉलो कर रही हैं। कस्टम भी उनके अपने आप में बड़े पर्टिकुलर होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं कॉमन पीपल के लिए। ट्राइबल्स हैव गार्डेड देयर कस्टम जेलसली। देखो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गया लेकिन उन्होंने अपने कस्टम और ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है। अगर आप देखोगे तो ट्राइबल्स जनरली लिव इन द हैवली फॉरेस्टेड एरिया और हिली रीजन के आसपास आपको मिलेंगे, यानी कि ऐसी एरिया जो कि रिमोट और इनएसेसिबल हो कंट्री के लिए। तो इनका जो पॉलिटिकल इफेक्ट इन पे जो है या इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीड्स लिमिटेड होती हैं बेटा, हमारी तरह नहीं, उन्हें हर चीज़ चाहिए। वो नेचर के बीच में रहना पसंद करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़े वो कटे हुए से रहते हैं। उनकी जो अगर आप देखोगे कुछ ही आर्टिकल्स हैं जो उन्हें दूसरा बाहर से चाहिए होता है, जैसे आयरन के टूल्स जो हैं वो चाहिए, सॉल्ट चाहिए, अदरवाइज नेचर और फॉरेस्ट जो उन्हें प्रोवाइड कर देता है उसमें वो अपना सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। इकॉनमी अगर देखोगे तो उनकी भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग करते हैं, कैटल को रियर करते हैं। हाउसेस देखोगे अगर ट्राइबल्स के तो इरेगुलर हाउसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट हाउसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। और वो भी आप देखोगे हाउसेस तो ट्रीज का जो क्लस्टर होता है ना उनके बीच में आपको नजर आएंगे। द फैमिली इज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, जिसमें विमेन जो हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं। दे वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद द मैन, यानी कि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी में विमेन की वैल्यू ज़्यादा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल रोल होता है। विमेन कंसिडर्ड एज अ वर्कर, मैटर ऑफ प्राइड फॉर अ मैन to possess 2 or more wives. So this is the reason that the institution of polygamy जो है यहाँ पर है। सेल ऑफ ब्राइड जो है वो भी
कई बार हमने देखा है वो भी प्रिवेलेंट होता है। तो कहने का मतलब ये विमेन की सिचुएशन अच्छी है, बट येस पॉलीगैमी भी है कि एक हस्बैंड के पास मतलब एक, दो या दो से ज़्यादा वाइफ भी होती हैं। ट्राइबल सोसाइटी, अगर आप 19th सेंचुरी की बात करोगे बेटा, सो इट कंटिन्यू टू गार्ड देयर कस्टम ट्रेडिशन। मैंने आपको बताया कि वो अपना कस्टम ट्रेडिशन जो है वो नहीं छोड़ते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन हो गया हमें ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे वो थे उस कस्टम को वो बहुत खुश होके इंथुजियास्टिक तरीके से फॉलो करते हैं। आज भी वो बैकवर्ड हैं, दे वर वेरी प्रिमिटिव इन दिस सेंचुरी ऑल्सो, दे लिव्ड ऑन देयर ओन एज अ रूलर, सेल्डम ट्राइड टू इंटरफेयर विद देयर वे ऑफ लिविंग। मतलब मॉडर्नाइजेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन अब सेटल्ड में भी आ चुकी है, अर्बन एरियाज में भी रह रही है। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश वर फुली इस्टेब्लिश इन इंडिया, और उस समय जब वो इस्टेब्लिश हुए तो उन्होंने इस ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था इस ट्राइबल कम्युनिटी पे कंट्रोल करना मुश्किल है। दे आर द नॉमेड्स, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, जंगलों के को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनकी आंखों में तो ये जो फॉरेस्ट था उसका डिफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो उसे कल्टीवेशन में लाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाना चाहते थे। इसलिए उनके लिए फॉरेस्ट जो है बेकार की चीज़ थी। उसके लॉग को, पेड़ों को कट करके वो रेलवे स्लीपर बनाना चाहते थे। तो उनके हिसाब से भाई ज़मीनों को खाली करो और इस पर कैश क्रॉप्स उगाओ, कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। तो जब भाई फॉरेस्ट को वो ख़त्म करेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी भी अफेक्टेड होगी ना बेटा, क्योंकि वो तो डिपेंड ही उन पर होती हैं। सो ट्रेडिशनली आप ये देख सकते हो ट्राइबल्स उस समय इंजॉय कर रहे थे कि पूरा फॉरेस्ट लैंड ही उनका है, लैंड राइट्स उनके पास हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर इन सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। क्या चेंजेस आए ट्राइबल इकोनॉमीज़ में? ट्राइबल क्योंकि टोटली डिपेंड होते थे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड विच दे प्रैक्टिस इन द प्रिमिटिव फॉर्म। अभी क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया तो इनका लाइवलीहुड धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया, लैंडलेस होने शुरू हो गए। ये आप ये कह सकते हो that as agriculture chiefly dependent on the natural factor, their condition became no better than the peasant। मतलब अगर आप देखोगे पीजेंट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो इनकी भी सिचुएशन जो है वैसे ही वर्स्ट होती जा रही थी। भाई क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को था कि भाई इंडिगो उगाओ, जूट उगाओ, पॉपी उगाओ, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिले, लेकिन ज़मीन तो उससे ख़त्म हो रही थी। तो ये काम इन्होंने शुरू कर दिए यहाँ पे भी कि फॉरेस्ट में बहुत सारे लॉ भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अब देखते हैं क्या ट्राइबल सोसाइटी में चेंजेस आए। डिस्पाइट देयर रेजिस्टेंस, बार बार वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, फिर भी ब्रिटिशर सक्सेस होते जा रहे थे। एज दे केम इन टू द कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, दे वर इन्फ्लुएंस। उन्हें यही लगता था कि अगर हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आएंगे तो हमें अपने हर ट्रेडिशन को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें ये भी पता चलता था कि जो न्यू थिंग्स हैं, एंड दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्मॉल नंबर ऑफ देम एक्वायर्ड बेसिक एजुकेशन ऑल्सो। हालांकि इन सब चीज़ों की तरफ वो उनका रुझान हो रहा था, लेकिन वो अपने जंगलों को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। Now look at this बेटा, about this time Christian missionaries जो थे बेटा, they also started the Indian population to convert them into the Christianity। अब ये भी एक काम शुरू हो चुका था कि भाई जो अलग धर्म के लोग हैं उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। अभी क्या होता था, जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे तो वो प्रॉमिस करते थे कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपनाओगे तो हम आपको पैसे देंगे, ज़मीन देंगे, सोशल स्टेटस देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो इस वजह से भी काफ़ी जो गरीब पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गई, और ये रिज़ल्ट हुआ कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने भी अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो उनका अपना फेथ था हिंदुइज़्म के लिए, अपने भगवानों के लिए, देवी देवताओं के लिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। तो ऐसे में एक लीडर उभर कर आए जिनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है उन्होंने बहुत अच्छी और कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं अनदर ट्राइबल रिवॉल्ट्स। सो आप देखो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी थी, संथाल, भील्स, आपके खासीस, कोलीस, मुंडास, गोंड्स, खोंड, मेर्स, इन सब ने ही
क्योंकि ये सारे ही सारे वन और अनदर तरीके से अफेक्टेड हुए थे, तो इन सब ने ही कोई ना कोई क्रांति, कोई ना कोई रिबेल जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था। अब क्यों किया इन्होंने क्रांति, क्या कारण थे? नंबर 1, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इनका, जो हमने डिस्कस भी किया कि ब्रिटिश जो थे वो डे बाय डे जो है डिस्पोज किए जा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, उनके जो नेचुरल होम था फॉरेस्ट, उसको ख़त्म किए जा रहे थे, उनकी ज़मीनों पे कैश क्रॉप को ग्रो कर रहे थे। सो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। उनके कस्टम और ट्रेडिशन में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था, जो अपना ही एक यूनिक कस्टम था, जिसे वो बहुत अच्छे से प्यार से मनाते थे, प्राउड फील करके मनाते थे। देन वर्क बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, लालच देके, ब्राइब देके या फोर्सिबली, ये भी कारण था। देन रिप्रेशन ऑफ ट्राइबल, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल्स ने अपने राइट्स की बात कही वहाँ वहाँ उन्हें कुचला गया। ये सब कारण थे जिसकी वजह से ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट छेड़ी। अब आप देखो, गवर्नमेंट आर्चीव्स एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमें कैसे पता चला? खुद गवर्नमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इन ट्राइबल सोसाइटी और उनके रिवॉल्ट के बारे में मेंशन है। गवर्नमेंट आर्चीव जो प्रिजर्व किए जाते हैं ना सारे रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पे डेट, कॉजेज, इवन क्यों हुई क्रांति, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और ये रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि ट्राइबल्स ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने यूनिक कल्चर के लिए बहुत बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट अगर हम देखें तो ट्राइबल वर्क एंड स्किल आर टू ग्रेट एक्सटेंट। सिंपल प्रिमिटिव लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फॉरेस्ट और हिल के आसपास के एरिया में रहते हैं और नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड होते हैं और नेचर को वर्शिप भी करते हैं। द रिवॉल्ट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट इनएडिक्वेट वेपन्स। हालांकि वो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर के बीच में रहना चाहते हैं, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। प्रॉब्लम क्या थी कि वो वेल इक्विप्ड नहीं थे, पुराने वही तीर कमानों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे उस समय पे ब्रिटिशर्स जहाँ गन को यूज़ कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे वो अलग एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ये अभी भी पुराने तरीक़ों पे थे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई और बहुत तेज़ी से इस क्रांति को कुचला गया। रीजनल फोकस देखते हैं हम, छोटा नागपुर की केस स्टडी करते हैं। छोटा नागपुर रीजन जो है वो कवर करता है बिहार को, झारखंड, छत्तीसगढ़, प्रेजेंट डे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इन सबको कवर अप करता है। यहाँ पे भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, बेसिकली संथाल, खोंड्स, मुंडास, कोल्स। अब पेनिट्रेशन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, क्या हुआ कि इनके साथ भी बुरा हाल हो रहा था, इनके अगेंस्ट भी पॉलिसीज बन रही थी। सो इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेजिस्ट कर दिया। द फर्स्ट मेजर ट्राइबल रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय कोल्स इन 1820। दे ट्राइड टू स्टॉप द ब्रिटिश टू एंटर इनटू देयर फॉरेस्ट रीजन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भैया बहुत सारे कानून लगाए, जैसे ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बना दिया कि भैया क्रिमिनल हैं बाय बर्थ, ये टैक्स नहीं देते, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इस तरीके के टैक्स निकाले थे और ब्रिटिशर्स इन्हें कह रहे थे कि आप भैया अंदर नहीं जा सकते, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इस तरीके के एक्ट के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनके जंगलों में एंटर नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो हार मान गए ना, तो उन्होंने पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स बर्न डाउन मैनी ऑफ देयर विलेजेस। उन्होंने आगे लगा दी जंगलों में, लो भाई जंगल के अंदर ही मर जाओ। बहुत सारे लोग जो है मारे गए। दिस रिवोल्ट पुट डाउन इन 1827। हालांकि जो कोल्स थे उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, मार दिए गए, लेकिन जब जब मौका मिला तब तक उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। देन व्हेन द मुंडास रिवोल्ट इन 1830-31 द कोल्स ऑल्सो ज्वाइन देम। जब बिरसा मुंडा एज ए लीडर आए ना, मुंडास रिवोल्ट हुई, तो कोल्स ने दोबारा उन्हें ज्वाइन किया और मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब ये जो मुंडास रिवोल्ट थी वो बहुत एरिया तक फैल गई थी। आज का जो रांची है, हजारीबाग है आपका, पलमऊ है आपका, इन सब जगह तक जो है ये रिवोल्ट फैल गई थी। रिबेल्स ने बहुत ज़्यादा फॉरेन सेटलर्स पे अटैक किया, बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको मारा भी। आर्मी हैड टू यूज़ ऑल इट्स रिसोर्स। मतलब मुंडा का जो ये रिवॉल्ट था वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था
कि ब्रिटिश आर्मी को अपनी सारी सोर्स लगाने पड़े इसे हराने के लिए, और फाइनली जाके 1832 में ये क्रांति जो है सप्रेस्ड की जा सकी। अनरेस्ट प्रिवेल्ड ऑन अ माइनर स्केल वेल इनटू 1837। यानी कि हार यहाँ पे भी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। द खॉन्ड रिवॉल्ट अगर आप देखोगे 1846 में हुई थी। 3 साल इन्होंने भी लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी ब्रूटल सप्रेशन किया, हैवी टैक्स इम्पोज किया, और बाद में इनकी हार हुई। अब जो संथाल्स थे 1855 से 1856, ये मैसिव तरीके से हारे। हालांकि इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर जो है इनको सेटल किया गया, इनसे हाई टैक्स लिया गया। इन्होंने एक अपना पूरा साम्राज्य ही बना लिया था संथाल ने, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इन पे इतना टैक्स लगाना शुरू किया कि शुरू में इन्होंने मतलब जब नहीं दे पाते थे तो अपनी ज़मीनें बेचीं, फिर इन्होंने ज़मींदारों से कर्जा लेना शुरू किया। फिर इनको समझ में आया कि ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो रहा है हमारे ऊपर, और फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। द ट्राइबल्स वर लेड बाय सिंधो मुर्मू, देन कानू मुर्मू, चांद बैरो, इन सब लीडर्स ने जो है संथाल कम्युनिटी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। संथाल रेबिलियन जो था एक माइनर इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था व्हेन 2 संथाल लीडर्स वर अरेस्टेड। जब 2 संथाल लीडर को अरेस्ट किया तब इन्होंने थोड़ा सा विद्रोह किया था। 10,000 मैन विद द बोज, सॉर्ड्स एंड स्पीयर्स अटैक्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती गई। और आपको मैं बताऊं डोमेस्टिक वेपन भी इसमें यूज़ हुए। दे अटैक्ड एंड किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने मारा। ब्रिटिश आर्मी वॉज कॉल्ड एंड इन वायलेंट रिप्रेशन, अबाउट 10,000 संथाल्स वर किल्ड। मतलब ब्रिटिशर्स की इतनी बुरी हाल हो गई थी कि संथाल को हराना मुश्किल हो गया। फाइनली इन्होंने कह दिया एनी हाउ मार दो इन्हें, ख़त्म करो, नहीं चाहिए हमें संथाल्स। 10,000 संथाल्स को इन्होंने मार दिया था। तो ये संथाल कम्युनिटी की रिवॉल्ट थी। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा मुंडा रेबिलियन में और ट्राइबल कम्युनिटी को यूनाइट करने में। देखो 1875 में ये बॉर्न हुए बांबा नियर द बाराबंकी, जो छोटा नागपुर में एरिया है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। फैमिली हैड बिन डिस्पोज्ड ऑफ द लैंड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। भाई फैमिली को ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया था। एंड देन क्या हुआ, बहुत बुरी कंडीशन हो गई, इधर से उधर घूम रहे थे खाने की तलाश में, ये सब। तो बिरसा जो थे जब वो बॉर्न हुए बांबा में, उस समय उनकी फैमिली की कंडीशन वर्स थी। धीरे धीरे बिरसा ने क्या किया, जब बड़े हुए जर्मन स्कूल को ज्वाइन कर लिया। एंड वेरी यंग एज ही केम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। उनके कॉन्टैक्ट में आए और अपने लिटरेसी रेट को उन्हें पढ़ने का शौक था और बढ़ाया। ही वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी ऑन द प्रॉमिस। उन्हें जब पढ़ना लिखना अच्छा लगा, वो पढ़े लिखे। बाद में उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, हम आपको सारी ज़मीनें जो हैं वापस दिलवा देंगे, आपकी फैमिली के वो रिस्पेक्ट भी दिलवा देंगे। अब उन्होंने गरीबी देखी थी, उन्हें ये लगा कि सही है, वो कन्वर्ट हो गए। दिस प्रॉमिस हाउएवर वॉज नॉट केप्ट। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं दिया। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी ना लैंड मिला, ना फैमिली को रिस्पेक्ट मिली। अब उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें ये लगा कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि मैं इनके बहकावे में आ गया। उन्होंने स्कूल छोड़ा, उन्होंने रिवर्ट किया, अपने आप को हिंदुइज़्म में कन्वर्ट किया। और जब उन्होंने हिंदुइज़्म में कन्वर्ट किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी और गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ दी। और उस समय सिर्फ और सिर्फ वो 15 साल के थे जब उन्होंने अपनी ट्राइब के लिए लड़ाई शुरू की। बेटा, ही स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फॉर द ट्रेडिशनल एग्रेरियन राइट्स। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मुंडा कम्युनिटी जैसे रहती थी उन्हें वैसे रहने दीजिए, उनके लैंड राइट्स उन्हें दे दीजिए। एट फर्स्ट मुंडा पिटीशन जो थी गवर्नमेंट को उन्होंने सेवरल टाइम दी, बहुत बार लेटर लिखे। जब नहीं माने तो उन्होंने उनके खिलाफ रिवॉल्ट छेड़ दी। तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। बिरसा वॉज ट्रेसली अरेस्टेड ऑन 3 फरवरी 1900 और फिर 9 जून को उनकी डेथ हो गई सेम ईयर में। कैसे हुई, मिस्टीरियस कंडीशन में वो मिले, पता नहीं अब ब्रिटिशर्स ने मारा या कैसे मरे। बिरसा मुंडा इज रिवर्ड बाय द पीपल ऑफ हिज ट्राइब एज अ गॉड। मुंडा कम्युनिटी आज भी बिरसा को भगवान की तरह पूजती है, क्योंकि जब वो मरे सिर्फ और सिर्फ वो 25 साल के थे। तो एज अ हीरो ही लेड हिज लाइफ।
अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी गारो, खासी, देन आपकी हजोंग, जैंथिया, मीज़ो, बारो, इस तरीके की ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। इनको भी इनकी ज़मीनों से डिस्पोज कर दिया गया था। इन्होंने भी छोटी छोटी एरिया में छोटे छोटे रिवॉल्ट्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे। द फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट लेड बाय द खासी कम्युनिटी विच ब्रोक अंडर द लीडरशिप ऑफ टेरोट सिंह ऑफ नोंगशा। इट कंटिन्यूड फॉर 4 years, 4 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी। It started with an attack on the British officers and workers. So खासीस कम्युनिटी इस पहली कम्युनिटी थी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ना उसके बाद आप देखो सिंगपोज, देन आपके कुमार रूपचंद थे, देन अदर ट्राइब्स नागास हो गई, देन आपकी हो गई खामेट्स एंड देन गौरोस। इन्होंने सबने मिलके कलेक्टिवली एक दूसरे को ज्वाइन करके ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सिंगपोज रोज इन द माइनर रिवोल्ट अगेन इन द 1839, हारने के बाद दोबारा शुरू किया था। नागास ने भी रेबल किया 1844 में, जो कि बुरी तरीके से क्रश किए गए। देन कुकीज़ जो है प्रेजेंट डे जो मणिपुर में रहते हैं, इन्होंने भी ब्रिटिश टेरिटरी के खिलाफ 1826 में लड़ाई लड़ी, 1844 में लड़ी, 1849 में लड़ी। बहुत ज़्यादा लोग जो है इनके भी मारे गए थे। तो वी कैन से कि ट्राइबल कम्युनिटी ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने राइट्स के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेजिस्ट किया, सेक्रीफाइस किया अपने कस्टम और ट्रेडिशन और अपने लैंड राइट्स को बचाने के लिए। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। सबसे पहले ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन ट्राइबल लिव इन द अनएक्सेसिबल एरिया, जो बहुत रिमोट एरिया होते हैं वहाँ पे रहते हैं। ब्रिटिश इंटरफेरेंस जो है उसकी वजह से इनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। चीफ कॉज जो ट्राइबल रिवॉल्ट के थे कि एक्सप्लॉयटेशन जो इन्होंने किया, इंटरफेरेंस किया इनके कस्टम्स में और ज़बरदस्ती उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की क्रिश्चियनिटी में, इसकी वजह से रिवॉल्ट हुई। छोटा नागपुर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत बड़े लेवल पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने रिवॉल्ट छेड़ी थी। Then Birsa Munda, at very young age, he sacrificed his life for the tribals' rights. So that's end for the chapter. I hope you understand. Please do the exercise carefully.